हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये कहानी है एथेन देश की। एथेन देश के राजा हैं थेसिस और उनकी रानी है हिप्पोलाइटा, जो क्वीन ऑफ अमेज़न है। थेसिस और हिप्पोलाइटा की 4 दिन के बाद शादी होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है। थेसिस और हिप्पोलाइटा अपनी शादी की बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त वहां पर एक आदमी जिसका नाम इजियस रहता है वो आ जाता है। इजियस हर्मिया का फादर रहता है। इजियस थेसिस को बताता है कि उसकी बेटी हर्मिया की शादी उसने फिक्स की थी डेम्ब्रिटस के साथ। लेकिन हर्मिया अब किसी और से प्यार करती है और वो है लाइजेंडर। और लाइजेंडर और हर्मिया शादी करना चाहते हैं। लेकिन इजियस चाहता है कि उसकी बेटी हर्मिया डेमेटस से शादी करे, क्योंकि डेमेटस भी हर्मिया को बहुत पसंद करता है। उसी वक्त वहां पर लाइजेंडर, हर्मिया और डेमेटस भी पहुंच जाते हैं। थेसिस हर्मिया को समझाता है कि उसे अपने फादर के चुने हुए लड़के यानी कि डेमेटस के साथ शादी करनी चाहिए। तो हर्मिया कहती है कि उसे लाइजेंडर पसंद है और वो उसी के साथ शादी करेगी। तब थेसिस हर्मिया को बताता है कि ये एथेन देश का रूल है। अगर हर्मिया अपने फादर के पसंद किए हुए लड़के के साथ शादी नहीं करेगी तो उसे या तो सारी जिंदगी नन बनकर गुजारना होगा या तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद थेसिस, हिप्पोलाइटा और इजियस वहां से चले जाते हैं। लाइजेंडर और हर्मिया ये प्लानिंग करते हैं कि वो लोग आज की रात यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं दूर जाकर वो लोग शादी कर लेंगे। इसके बाद लाइजेंडर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर हर्मिया की बेस्ट फ्रेंड हेलेना आती है। हर्मिया और हेलेना एक दूसरे से बातचीत कर रही होती है। हेलेना बताती है कि वो डेम्ब्रिटस से बहुत प्यार करती है, लेकिन डेम्ब्रिटस हर्मिया से प्यार करता है। तो हर्मिया हेलेना से कहती है कि वो लाइजेंडर से प्यार करती है और उसे डेम्ब्रिटस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तब हर्मिया हेलेना को बताती है कि वो आज की रात लाइजेंडर के साथ भागने वाली है और वो चाहती है कि हेलेना ये बात किसी को ना बताए। हेलेना हर्मिया से कहती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। लेकिन कुछ देर बाद हेलेना ये डिसाइड करती है कि वो जाकर डेमेटस को बता देगी कि आज लाइजेंडर और हर्मिया भागने वाले हैं जंगल के रास्ते से। हेलेना ऐसा ही करती है। वो जाकर डेमेटस को बता देती है। डेमेटस ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो हर्मिया के पीछे जाएगा। कहानी की दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ कॉमन लेबरर्स रहते हैं जो एक नाटक भी करने वाले हैं। क्योंकि थेसस और हिप्पोलाइटा की शादी होने वाली है, तो राजा और रानी के शादी के अवसर पे ये कॉमन लेबर एक प्ले परफॉर्म करने वाले हैं। उस प्ले का नाम रहता है पैरामस और थिस्बे, जिसमें ये 6 लोग रहते हैं: स्नग, बॉटम, फ्लूट, स्नाउट, स्टार्वलिंग और क्विंस। बॉटम रोल प्ले करने वाला है पैरामस का, जो हीरो है इस कहानी का। और फ्लूट रोल प्ले करने वाला है थिस्बे का। तो ये सारे लोग अपने गांव में, उस देश में ये परफॉर्म का प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन ये लोग को बार बार कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। तो ये सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में जंगल में जाके ये प्ले का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लोग भी आज रात उसी जंगल में जाने वाले हैं जहां पर लाइसेंडर और हर्मिया है जाने वाली है। इधर कहानी की दूसरी तरफ उस जंगल में एक ओबेरॉन, जो कि फेरी किंग है, और टाइटेनिया, जो कि फेरी क्वीन है, ये लोग रहते हैं। ओबेरॉन और टाइटेनिया में भी अभी लड़ाई चल रही होती है। ओबेरॉन टाइटेनिया पे इल्जाम लगाता है कि वो उसकी तरफ लॉयल नहीं है। वैसे ही टाइटेनिया भी ओबेरॉन पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो भी टाइटेनिया के लिए लॉयल नहीं है। इन दोनों में लड़ाई की वजह एक छोटा सा बच्चा रहता है, जिसे टाइटेनिया पाल पोस कर बड़ा करती है। ओबेरॉन चाहता है कि टाइटेनिया वो बच्चा ओबेरॉन को दे दे ताकि वो उसे अपना सर्वेंट बना कर रख सके। लेकिन टाइटेनिया ओबेरॉन से कहती है कि वो बच्चा जब जन्म लिया था तो उसकी माँ ने टाइटेनिया से कहा था कि उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे। तो वो टाइटेनिया इसीलिए वो बच्चे ओबेरॉन को नहीं देना चाहती है। वो बच्चा एक इंसान का बच्चा रहता है। तभी वहां से टाइटेनिया गुस्सा होकर चली जाती है। ओबेरॉन को टाइटेनिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद ओबेरॉन अपना एक फेरी सर्वेंट बुलाता है जिसका नाम रहता है प्यूक। प्यूक एक काफी ज्यादा मिस्चीवियस फेरी रहता है। ठीक है। ओबेरॉन प्यूक को बुलाकर ये कहता है कि उसे एक फ्लावर लाना है जिसमें जो कि एक लव पोशन का काम करता है। वो फ्लावर का रस अगर किसी की आंखों में डाल दिया जाए तो वो जब अपनी आंखें खोलेगी और सबसे पहले जिस इंसान को या जिसे भी अपने सामने दिखेगी
उसे उससे प्यार हो जाता है। तो ओबेरॉन चाहता है कि प्यूक वो फ्लावर लेकर आए, और जब टाइटेनिया सो रही हो तब प्यूक वो फ्लावर की रस जो है टाइटेनिया की पलकों पर गिरा दे, ताकि जब टाइटेनिया आंख खोले तो उसके सामने जो भी आए, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, टाइटेनिया उसके प्यार में पड़ जाए, और इस तरह ओबेरॉन का बदला पूरा हो जाएगा। तो प्यूक ओबेरॉन की बात सुनता है और वहां से चला जाता है उस फ्लावर की खोज में। उसी वक्त जंगल में डैमरेटस और हेलेना पहुंचते हैं। हेलेना डैमरेटस के पीछे आती है और डैमरेटस हेलेना को बहुत धुतकारता है। डैमरेटस हेलेना से कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता और वो उसका पीछा छोड़ दे। हेलेना भी डैमरेटस से कहती है कि वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इस तरह से ये लोग बहुत बहसा बहसी करते हैं। ओबेरॉन ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि हेलेना डैमरेटस से कितना प्यार करती है, लेकिन ये लड़का उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तब ये डिसाइड करता है कि वो फ्लावर का रस डैमरेटस की आंखों पर भी डालेगा। उसी वक्त जंगल में दूसरी तरफ लाइजेंडर और हरमिया रहते हैं। ये लोग काफी देर से भाग रहे होते हैं और काफी थक जाते हैं। रात का समय था और ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग आज की रात यही जंगल में बिताएंगे और फिर कल सुबह होते ही ये लोग निकल जाएंगे। तो लाइजेंडर और हरमिया अलग अलग पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं। इधर पिप वो फूल का रस टाइटेनिया जब सो रही होती है तो उसकी आंखों पर डाल देता है, और वो वापस वहां से जा रहा होता है। तभी प्यूक देखता है कि वहां पर काफी सारे कॉमन लेबर जो है वो एक प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बॉटम पिरामिस बना हुआ है और एक दूसरा आदमी फ्लूट जो कि थिस में बना हुआ है। तो प्यूक ये सब देखकर काफी एंटरटेन हो रहा होता है, और प्यूक को इन लोगों के साथ मस्ती करने की सोचती है। प्यूक बॉटम के साथ मस्ती करता है और वो बॉटम का सर गधा का बना देता है और उसकी एक पूंछ भी लगा देता है, जिसको देख के बॉटम के बाकी सारे फ्रेंड्स डरकर भाग जाते हैं। और बॉटम को ये लगता है कि वो इतना बहादुर है, इसीलिए उसके बाकी सारे फ्रेंड्स उसे डरकर भाग गए हैं। उसी वक्त बॉटम जंगल में घूमते घूमते टाइटेनिया के पास पहुंच जाता है। टाइटेनिया जब आंख खोलती है तो वो सबसे पहले बॉटम को देखती है, जिसका सर गधा का रहता है, उसकी एक पूंछ रहती है और उसका पूरा बॉडी एक इंसान का रहता है। टाइटेनिया को बॉटम से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने साथ रखती है, और टाइटेनिया अपनी बाकी सारी फेरीज पीस ब्लॉसम कोबवेब को बॉटम की खिदमत में लगा देती है। इधर प्यूक जब वापस ओबेरॉन के पास आता है तो ओबेरॉन उसे कहता है कि इस जंगल में एक इथेनियन लड़का आया है जो कि अपनी लवर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, एक लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तो उसे भी उसकी आंख में वो फूल का रस डालना है। प्यूक उस लड़की की तलाश में जंगल में निकलता है और उसे लाइजेंडर दिखाई देता है जो कि पेड़ के नीचे सो रहा होता है। प्यूक उस फूल के रस को लाइजेंडर की आंखों पर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। हेलेना वहां पर डेमेटर्स को ढूंढते ढूंढते पहुंचती है। तो हेलेना देखती है कि लाइजेंडर और हर्मिया अलग अलग पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं। तो हेलेना जाकर लाइजेंडर को जगाती है। इसलिए जब लाइजेंडर आंखें खोलता है तो वो सबसे पहले हेलेना को देखता है, और यहाँ पर फिर लाइजेंडर को हेलेना से प्यार हो जाता है। लाइजेंडर फिर हेलेना से कहता है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो उससे बहुत प्यार करता है। हेलेना को लगता है कि लाइजेंडर उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसी वक्त हर्मिया भी जाग जाती है। हर्मिया जब देखती है कि लाइजेंडर हेलेना से प्यार भरी बातें कर रहा है तो हर्मिया को ये देखकर बहुत अफसोस होता है, बहुत गुस्सा आता है उसे लाइजेंडर पे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसके बाद हेलेना अलेक्जेंडर से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। हेलेना के पीछे पीछे लाइजेंडर भी जाता है और उसके पीछे पीछे हर्मिया जाती है। जंगल में आगे हेलेना को डेमिटस दिखाई देता है। तब हेलेना डेमिटस को बहुत बुरा भला कहती है। हेलेना को लगता है कि डेमिटस और लाइजेंडर मिला हुआ है उसे तंग करने के लिए। तो इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर डेमिटस और हेलेना को लड़ता हुआ वापस से ओबेरॉन देख लेता है। और फिर ओबेरॉन अपने सर्वेंट प्यूक से पूछता है क्या उसने वो लव पोशन डेमेटस की आंखों पर नहीं डाला था। तो प्यूक बताता है कि उसने वो लव पोशन किसी और एथेनियन बॉय की आंखों पर डाल दिया है। तब ओबेरॉन कहता है प्यूक से कि तुम किसी भी तरह से इस डेमेटस की आंखों पर वो लव पोशन डालो और हेलेना को, और ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करो कि सबसे पहले डेमेटस के सामने हेलेना ही आए। हेलेना से लड़ाई करने के बाद डेमेटस जंगल में कहीं और जाकर सो जाता है। उसी वक्त प्यूक डेमेटस की आंखों पर वो लव पोशन डाल देता है। उसके बाद हेलेना वहां डेमेटस के सामने आ जाती है और हेलेना के पीछे पीछे लाइजेंडर भी आता है। तब डेमेटस जब अपनी आंखें खोलता है तो वो हेलेना को देखता है, और इस तरह से डेमेटस को हेलेना से प्यार हो जाता है।
डेमेटस फिर हेलेना से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अब हेलेना को लगता है कि लाइजेंडर डेमेटस दोनों मिला हुआ है हेलेना को तंग करने के लिए। हेलेना को डेमेटस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उसी वक्त लाइजेंडर वहां पर आ जाता है और लाइजेंडर कहता है कि वो हेलेना से प्यार करता है। तो डेमेटस और लाइजेंडर पर इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों आपस में बहस कर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी वक्त हर्मिया वहां पर आती है। हर्मिया और हेलेना में भी बहस हो जाती है। हर्मिया कहती है हेलेना से कि तुमने मुझसे मेरा लव को चुरा लिया है। पर हेलेना कहती है कि उसे लगता है कि हर्मिया, लाइजेंडर और डेमेटस ये तीनों मिले हुए हैं और उल्टा हेलेना के साथ ही मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस सिचुएशन को देखकर ओबेरॉन यानी जो फेरी किंग है उसे बहुत खराब लगता है। ओबेरॉन ये डिसाइड करता है कि वो ये सब ठीक कर देगा। उसके बाद और जब टाइटेनिया की हालत के बारे में वो सुनता है कि टाइटेनिया एक गधे जैसे दिखने वाले इंसान से प्यार करती है, तो उसे टाइटेनिया पर भी तरस आ जाता है और ओबेरॉन कहता है कि अब वो सब कुछ पहले जैसा सही कर देगा। फिर ओबेरॉन प्यूक से कहता है कि वो इन सबको सुला दे। प्यूक उसके बाद ये चारों लोग को सुला देता है। ओबेरॉन तब वो लव पोशन लाइजेंडर की आंखों पर डाल देता है, जिससे लाइजेंडर हेलेना से प्यार करना छोड़ देता है और वो वापस हर्मिया से प्यार करता है। और इधर जो बॉटम है जिसका सर गधे का है, उसे भी प्यूक ठीक कर देता है और इस तरह से टाइटेनिया भी होश में आ जाती है। टाइटेनिया जब होश में आती है तो वो देखती है कि वो एक गधे के पास बैठी हुई है, तो उसे बहुत खराब लगता है। अब टाइटेनिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस ओबेरॉन के पास चली जाती है। फिर ओबेरॉन और टाइटेनिया ये बताते हैं कि जब लाइजेंडर, हर्मिया, डेमेटस और हेलेना सोकर उठेंगे तो इन्हें ऐसा लगेगा इन सब ने कोई सपना देखा है। इसके बाद सुबह हो जाती है और जब ये चावल रहता है, लेजेंडर हर्मिया से प्यार करता है और डेमेटस हेलेना से। तो ये दोनों कपल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये चारों लोग काफी खुश रहते हैं। उसी वक्त जंगल में थेसस और हिपोलाइटा आ जाते हैं। थेसस हर्मिया से पूछता है कि वो उसने क्या डिसाइड किया। तो हर्मिया बताती है कि वो लेजेंडर से ही शादी करेगी। तो थेसस जो किंग ऑफ एथेंस है वो फिर मान जाता है। इस तरह से उस राज्य में शादी होती है थेसस हिपोलाइटा की। लेजेंडर की शादी होती है हर्मिया के साथ और डेमेटस की शादी होती है हेलेना के साथ। और उस रात, शादी की रात को, ये कॉमन लेबरर्स जो है और थेस्पे का, और जब शादी होती है तो इसके बाद ओबेरॉन और टाइटेनिया उन सबको ब्लेसिंग देते हैं कि वो लोग हमेशा खुश रहेंगे शादी के बाद। और इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।